महाभारत काल की ये कथा गुरु भक्ति, त्याग और सामाजिक अन्याय का गहरा संदेश देती है। बहुत समय पहले निषाद राज हिरण्यधनु का पुत्र एकलव्य बचपन से ही एक महान धनुर्धर बनने का स्वप्न देखता था। उसका एक ही लक्ष्य था, आचार्य द्रोणाचार्य जैसे श्रेष्ठ गुरु से धनुर्विद्या सीखना। एक दिन वो द्रोणाचार्य के आश्रम पहुंचा और अत्यंत विनम्रता से शिक्षा देने की प्रार्थना की, किंतु जाति भेद के कारण द्रोणाचार्य ने उसे अपना शिष्य स्वीकार करने से मना कर दिया। यह अस्वीकार एकलव्य के लिए पीड़ादायक था, पर उसने हार नहीं मानी। एकलव्य वन में चला गया और वहां मिट्टी से द्रोणाचार्य की एक प्रतिमा बनाई। उसी प्रतिमा को अपना गुरु मानकर उसे साक्षी बनाकर वो दिन रात कठोर साधना करने लगा। उसकी लगन और परिश्रम का फल शीघ्र ही दिखाई देने लगा और वो धनुर्विद्या में अद्भुत निपुण हो गया। उसकी तीरंदाजी इतनी श्रेष्ठ हो गई कि वो बिना लक्ष्य देखे भी सटीक निशाना साध सकता था। एक दिन द्रोणाचार्य पांडवों और कौरवों के साथ उसी वन में पहुंचे। वहां उन्होंने एक आश्चर्यजनक दृश्य देखा। एक कुत्ता बिना आवाज किए खड़ा था और उसके मुंह में तीर इस प्रकार लगे थे कि वो भौंक भी नहीं पा रहा था। तभी वहां एकलव्य प्रकट हुआ। द्रोणाचार्य ने उससे पूछा, तुम किसकी शिष्य हो? एकलव्य ने श्रद्धा से उत्तर दिया, मैं आपका शिष्य हूँ गुरुदेव। ये सुनकर द्रोणाचार्य समझ गए कि एकलव्य उनकी प्रतिमा को गुरु मानकर शिक्षा प्राप्त कर रहा है। उन्हें ये चिंता हुई कि यदि एकलव्य अर्जुन से भी श्रेष्ठ धनुर्धर बन गया तो अर्जुन को दिया गया उनका वचन भंग हो जाएगा। तब द्रोणाचार्य ने गुरु दक्षिणा मांगी। यदि तुम मेरे सच्चे शिष्य हो तो अपना दाहिना अंगूठा मुझे दान में दो। एक क्षण का भी विलंब किए बिना किसी विरोध के एकलव्य ने अपना दाहिना अंगूठा काटकर गुरु के चरणों में अर्पित कर दिया। उसके चेहरे पर न क्रोध था न पीड़ा, केवल गुरु के प्रति अटूट श्रद्धा। अंगूठा कट जाने के बाद भी एकलव्य ने अभ्यास नहीं छोड़ा, पर वो फिर कभी अपनी पूर्व जैसी सिद्धि प्राप्त न कर सका। ये कथा आज भी हमें त्याग, समर्पण और समाज की कठोर सच्चाइयों पर सोचने को विवश करती है। अगर आपको हमारी कहानियाँ अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।